नमस्कार। तो निफ्टी ना इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। मतलब एक तरफ तो डर है कि कहीं मार्केट गिर ना जाए और दूसरी तरफ उम्मीद है कि यहाँ से एक तेजी आ सकती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम चार्ट्स और ऑप्शन डेटा दोनों को मिलाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की इस खींचतान का नतीजा आखिर क्या निकलने वाला है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन? खरीदार जीतेंगे या फिर विक्रेता बाजी मार ले जाएंगे? यही वो पहेली है जिसे हम आज के इस विश्लेषण में सुलझाने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सारा विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। देखिए, बाजार में ट्रेडिंग हमेशा जोखिम भरी होती है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर करें। चलिए, सबसे पहले मार्केट की मौजूदा हालत को समझते हैं, क्योंकि हाल में हमें दो एकदम अलग अलग चालें देखने को मिली हैं जो सच कहूं तो काफी कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं। तो पहली कहानी है गिरावट की। हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों से निफ्टी लगातार नीचे की तरफ जा रहा था। चार्ट्स पर देखें तो लोअर हाई और लोअर लो का एक क्लासिक पैटर्न बन रहा था। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि हर बार जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाता था तो वो पिछले हाई को पार नहीं कर पाता था, और जब गिरता था तो पिछली गिरावट से भी ज्यादा नीचे चला जाता था। ये बिल्कुल साफ साफ कमजोरी का इशारा था। और फिर कहानी एकदम पलट गई। अचानक से मार्केट में एक शार्प रिकवरी आई, और ये रिकवरी इतनी जबरदस्त थी कि ये साफ साफ शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रही थी। मतलब जिन लोगों ने बाजार गिरने पर पैसा लगाया था, वो अपना घाटा बचाने के लिए तेजी से अपनी पोजीशन से निकलने लगे। तो असली सवाल यही है कि भाई, मार्केट का सच्चा ट्रेंड कौन सा है, ये गिरावट वाला या फिर ये अचानक आई तेजी? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हम चार्ट्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि चार्ट्स ही हमें बताते हैं कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच असली लड़ाई आखिर चल कहाँ रही है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, कुछ लेवल्स बहुत ही अहम हैं। ऊपर की तरफ 25,960 एक दीवार की तरह खड़ा है। जैसे ही मार्केट वहां पहुंचता है, सेलर्स हावी हो जाते हैं, और 26,000 से 26,200 का पूरा एरिया एक सेलिंग जोन है। वहीं दूसरी तरफ नीचे 25,800 पर बायर्स बार बार मार्केट को संभाल रहे हैं। ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट बन गया है। हाँ, अगर 25,750 टूटता है तो फिर गिरावट और बढ़ सकती है। चार्ट्स ने हमें लड़ाई का मैदान तो दिखा दिया, पर अब ये देखते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन के आंकड़े हमें ये समझने में मदद करेंगे कि बड़े खिलाड़ी, मतलब कि स्मार्ट मनी, कहां पर अपना दाव लगा रहे हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। बाईं तरफ जो खरीदारों का किला है, वहां 25,800 और 26,000 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि बड़े खिलाड़ी शर्त लगा रहे हैं कि बाजार इन लेवल से नीचे नहीं जाएगा। एक मजबूत दीवार, या कह लीजिए एक फर्श बना रहे हैं। और दाईं तरफ विक्रेताओं की दीवार, यहाँ 26,000 से 26,200 के बीच कॉल राइटर्स की फौज खड़ी है। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं, नहीं, हम मार्केट को इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, चार्ट्स और डेटा दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आती है। कमाल की बात यह है कि दोनों एक ही कहानी बता रहे हैं, और वो कहानी ये है कि बाजार इस समय रेंज कंप्रेशन मोड में है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार एक तंग दायरे में सिकुड़ता जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बड़े धमाके से पहले स्प्रिंग को दबाया जाता है। इसको ऐसे समझिए, नीचे से खरीदार पूरी ताकत से रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ऊपर से विक्रेता पूरी ताकत से उसे अपनी ओर। ये एक क्लासिक टग ऑफ वॉर यानी खींचतान है। और मार्केट का इतिहास बताता है कि जब भी ऐसा संकरा दायरा बनता है और फिर टूटता है, तो जो मूव आता है वो बहुत तेज और बहुत पावरफुल होता है। तो सवाल ये है कि इस सिचुएशन में आगे क्या हो सकता है। हमारा पूरा एनालिसिस हमें दो बिल्कुल साफ संभावनाओं की ओर लेकर जाता है, जिन पर हमें पैनी नजर रखनी होगी। तो आगे के लिए हमारे पास दो रास्ते साफ हैं। पहला है बुलिश ब्रेकआउट, मतलब अगर खरीदार जीतते हैं और निफ्टी 26,000 के लेवल के ऊपर टिक जाता है, तो हमें 26,120 से 26,200 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरा रास्ता है बेरिश ब्रेकडाउन, यानी अगर विक्रेता हावी होते हैं और निफ्टी 25,800 के नीचे फिसल जाता है, तो गिरावट 25,700 से 25,600 तक भी जा सकती है।
जब तक इन दोनों में से कोई एक लेवल निर्णायक रूप से नहीं टूटता, बाजार इसी रेंज में फंसा रहेगा। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर आ जाते हैं, खरीदारों और विक्रेताओं की इस जबरदस्त लड़ाई में आखिर जीतेगा कौन? बाजार का अगला बड़ा मूव इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है। अब बस इंतजार इस बात का है कि कौन पहले बाजी मारता है।